पावर पॉइंट के पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि पावर पॉइंट किस तरह से ओपन होता है। तो आप जानते हैं कि विंडो की के साथ आर प्रेस करके आप टाइप करेंगे पावर PNT, ओके करेंगे या इंटर की को प्रेस करेंगे। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का एक और मेथड होता है जो आप लोग जानते हो कि चूँकि यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है, तो आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट खुल जाता है। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का जो तरीका वो एक बार फिर से समझिए कि विंडो की के साथ आर प्रेस करना आपको और टाइप करना क्या, पावर PNT, POWER और आपको एंटर की या ओके पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये पावर पॉइंट का विंडो आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं। ऊपर में आपका मेनू है, जैसे आपका फाइल मेनू है, इसके बाद आपके सारे टैब्स हैं और नीचे में आपका रिबन है, जैसे होम टैब का रिबन हो गया, डिज़ाइन टैब का रिबन हो गया। इस तरह से सारे कमांड्स इसके अंदर में आते हैं रिबन पे। सबसे पहले होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के बाद, प्रोग्राम को ओपन करने के बाद इसमें फाइल को क्रिएट करना। क्रिएट करने के लिए हम लोग Ctrl+N करते हैं। इस सब की जानकारी आपने पिछले क्लास में देखा था। और यहाँ से आप ये भी जानकारी आपको मिला था कि जो भी पावर पॉइंट होता है इसको सेव करते हैं, तो इसका जो डॉक्यूमेंट जो भी फाइल बनता है उसको हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। इसमें जो सेव होता है तो उसका सेकेंडरी नेम .pptx होता है। इसके जितने भी पेज होते हैं उनको हम लोग स्लाइड के नाम से जानते हैं। तो जो भी आपका पहला पेज खुलता है उसको हम लोग कहते हैं टाइटल स्लाइड। इसमें किसी भी प्रोजेक्ट का टाइटल आप टाइप करते हैं। इसके बाद इसके जितने भी आप डिस्क्रिप्शन डिटेल के रूप में आप डालेंगे तो नया पेज के रूप में आप इंसर्ट करते जाते हैं। नया पेज के लिए आपको कहाँ पे क्लिक करना होता है, तो होम टैब में जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं और इस तरह से आप पेज इंसर्ट करते हुए जाएंगे और फाइल क्रिएट होता हुआ जाएगा। फिर आपको सेव करना है और फिर इससे बाहर निकलने के लिए फाइल में एग्जिट या अल्ट के साथ F4 की को प्रेस करेंगे आप। आज के क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है सो जो पिछला मेरा फाइल था उसको ओपन करके एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन करते हैं, तो Ctrl+O शॉर्टकट कमांड या फाइल में जाकर के ओपन पर क्लिक करना। ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिस फाइल को हमने बनाया था, इसको सेलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये मेरा फाइल जो भी हमने बनाया था ये ओपन हो गया। इसमें हमने कुछ आपको कमांड बताए थे, जैसे इसके फ़ॉन्ट का टाइप कलर को चेंज करना, इसमें बैकग्राउंड लगाना, इसमें जो है सो फाइंड या रिप्लेस फ़ॉन्ट, ये सारे कमांड थे। तो अभी जो है सो आपके पास एक नया फाइल है, इसमें हम कुछ कमांड्स इसको इसमें करके दिखाते हैं। सबसे पहला आज का जो कमांड है वह है आपका रिक्वेस्टेड टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन स्लाइड में डेट एंड टाइम लगाना। आप स्टार्टिंग से ही समझते आएंगे किसी भी स्लाइड में डेट एंड टाइम लगाने के लिए पेज के अंदर में कर्सर को रखना जरूरी होता है। फिर इसके बाद इंसर्ट टैब पर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको डेट और टाइम कहाँ पे क्लिक करना है, डेट और टाइम। इंसर्ट कौन सा टैब है, इंसर्ट टैब, और क्लिक कहाँ पर करना है, डेट एंड टाइम पर। जब आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलेगा डेट का और टाइम का, इसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है। डेट आ गया, टाइम लेना है, फिर कर्सर रखेंगे टाइम के लिए, फिर इंसर्ट टैब, डेट एंड टाइम और टाइम सेलेक्ट करेंगे आप और ओके करेंगे। इस तरह से ये मेरा जो है सो डेट एंड टाइम आ गया। अब है दूसरा कमांड है कि रिक्वेस्ट टू अप्लाई बैकग्राउंड इन स्लाइड। किसी भी स्लाइड में बैकग्राउंड कैसे लगाया जाए, तो आप जिस स्लाइड में आपको बैकग्राउंड लगाना है पहले उस स्लाइड को ओपन करेंगे, जो भी स्लाइड उस पर क्लिक करना है और डिज़ाइन टैब में, कौन से टैब में जाना है, डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं सेलेक्ट करके बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और वहाँ से ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम बैकग्राउंड लगा करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको डिज़ाइन टैब में क्लिक करना है
और कहाँ पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड स्टाइल, इसके एरो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड है। यहाँ से आप कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग करने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सॉलिड कलर, एक तरह के कलर सेलेक्ट करने के लिए ग्रेडियंस कलर, ग्रेडियंस फिलिंग से क्या होता है कि मिक्स कलर आप यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका पिक्चर एंड टेक्सचर का ऑप्शन होता है, यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, टेक्सचर ले सकते हैं। टेक्सचर जो भी सेलेक्ट करेंगे उस तरह का टेक्सचर आएगा। अगर आपको पिक्चर लेना है तो फाइल पे आप क्लिक करेंगे और फिर जाकर के जो सेलेक्ट करेंगे आप लोकेशन आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस लोकेशन में आपका फाइल है, तो फाइल आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे आप और इसको ओपन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करना है आपको। और फिर इसके बाद जो है सो आपको ओके करना है। अगर आपको क्लिप आर्ट चाहिए तो क्लिप आर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी क्लिप आर्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करके क्लोज पर क्लिक करना है। ओके करेंगे और क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके क्लिप आर्ट इसमें आ जाएगा। तो टेक्सचर अप्लाई करना, फाइल में से पिक्चर लगाना, क्लिप आर्ट लगाना, ये सारे कमांड जो होते हैं इसके बैकग्राउंड में आते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। अगर ऑल पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑल पर क्लिक करने से सारे में आपको बैकग्राउंड आ जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि जो भी हमने इसमें अप्लाई किया है इसको रिमूव करना है। जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसको रिमूव करने का तरीका। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, डिज़ाइन टैब में बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड, रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपने लगाया हुआ होगा वो हट जाएगा। अभी हम आपको कुछ बताते हैं कि किस तरह से हम इसमें बैकग्राउंड लगाएंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, ये एक बॉक्स की तरफ है, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहेंगे इस तरह से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फिर दूसरे में भी इसी तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। इस बॉक्स में फॉर्मेट में जाएंगे और इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। फिर नीचे वाले बॉक्स में भी हम फॉर्मेट में जा कर के इसको चेंज कर दिए। फिर इसको भी वन बाय वन एक एक स्लाइड में जा कर के सबका फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। नीचे का भी फॉर्मेटिंग हम चेंज करते हैं। इस तरह से सबका जो है सो फॉर्मेटिंग, इस पर एक बार क्लिक करना है आपको। एक बार ऊपर भी हेडिंग पर क्लिक कीजिएगा तो ये एक बॉक्स आपके नज़र आएगा। इस बॉक्स में जब आप हाईलाइट होगा तो ऊपर में आपको फॉर्मेट दिखेगा। फॉर्मेट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे शेप का स्टाइल मिलेगा। यहाँ से जिस शेप का यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से बैकग्राउंड जो है इसमें फिल हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी हम फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और बैकग्राउंड का स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सब में जो है एक बैकग्राउंड जो है सो इसमें डाल लें, बैकग्राउंड का कलर। फिर नीचे में भी हम एक बैकग्राउंड का स्टाइल इसमें डाल लें। इसका भी हम इस तरह से बॉक्स पर क्लिक करना जरूरी है। इसका भी हम कलर चेंज कर दें। तो इस तरह से जो है सो सबका जो है सो हमने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। ओवरऑल जो है सो एक चीज़ और आपको समझाते हैं कि ये जो है सो बैकग्राउंड नहीं है, ये शेप का बैकग्राउंड है। जबकि स्लाइड का जो बैकग्राउंड होता है इसको हम लोग डिज़ाइन से लगाते हैं। डिज़ाइन में बैकग्राउंड स्टाइल में जाते हैं और जिस तरह का बैकग्राउंड हमको लगाना होगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सब में लगाना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करके तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ग्रेडियंट फिलिंग लेते हैं तो इस तरह से आ गया। अब इसमें से जो है सो आपको नीचे से कोई भी दूसरा कलर देना है तो इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस तरह का कलर जो है सो इसके नीचे में आ गया।
अगर हम सब पे यही चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो केवल एक स्लाइड में ये अप्लाई करेगा। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं, ये सब में जो है सो अप्लाई हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये सब में जो है सो एक बैकग्राउंड लगा और इसके बाद जो है सो आपने जो भी शेप बनाया हुआ था, जिसके शेप के अंदर में ये बॉक्स के अंदर में जो भी टेक्स्ट था, तो इस तरह से आया। एक कमांड हम पीछे का कमांड को रिपीट करते हैं, वह कमांड था फॉन्ट को रिप्लेस करना। अभी जितने भी फॉन्ट हैं उन किस फॉन्ट में टाइप है उसको एक बार आपको दिखाते हैं। पहले आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, होम टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैलेवरी फॉन्ट में। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी फॉन्ट हम रेगुलर वे में टाइप करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कैलेवरी फॉन्ट में टाइप होता है। लेकिन ये कैलेवरी फॉन्ट पतला फॉन्ट होता है, इसको हम लोग प्रिंट में यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको प्रेजेंटेशन देना होता है तो फॉन्ट का व्यू बोल्ड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आप एरियल ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो फॉन्ट को रिप्लेस करने का जो कमांड है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। होम टैब में जाना और रिप्लेस पर क्लिक करना और नीचे में आपको रिप्लेस फॉन्ट होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, रिप्लेस और रिप्लेस फॉन्ट। रिप्लेस से टेक्स्ट रिप्लेस होता है और रिप्लेस फॉन्ट से क्या होगा, आपका फॉन्ट रिप्लेस होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो अवेलेबल फॉन्ट को ऊपर में लेना है और रिप्लेस फॉन्ट को जिसमें वो चेंज करेगा उसको नीचे में रखेंगे। तो जो यहाँ पे टाइप हुआ है कैलेवरी में टाइप हुआ है तो ऊपर में आप कैलेवरी सेलेक्ट करेंगे और नीचे में आपको एरियल ब्लैक सेलेक्ट करना है। आप टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं एरियल ब्लैक और रिप्लेस बटन कहाँ पे क्लिक करना है, रिप्लेस बटन, और इसको क्लोज कर देना है। जैसे इस पर रिप्लेस बटन पे क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक सारे का फॉन्ट का जो है सो इसको चेंज कर देगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसको चेंज करते हैं। चलिए आगे का कमांड, ये तो कमांड था कि आप बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड हैं उनको इफेक्टिव होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फुल व्यू में इसको शो करते हैं तो ये सारे इफ़ेक्ट्स यूज़र को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जो भी इसको देखने वाला है, समझने वाला है, बेहतर ढंग से समझ में आना चाहिए। इसलिए आपको इन सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। हम आगे के कमांड में जाते हैं। बैकग्राउंड अप्लाई करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड भी हमने आपको बता दिया कि अगर बैकग्राउंड लगा हुआ है तो आप जो है सो रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड करके इसको रीसेट कर सकते हैं। अब इसके बाद का कमांड है आपका सिंबल को इंसर्ट करना। सिंबल इंसर्ट करने का कमांड इससे पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, वर्ड में, एक्सेल में, लेकिन पावर पॉइंट में भी आप इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, कहाँ पे करते हैं तो बता रहे हैं। तो जब भी हमको कोई भी सिंबल का ज़रूरत होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है लेकिन इस मोबाइल नंबर की जगह पे हम सिंबल चाहते हैं तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे या जहाँ भी आपको सिंबल चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको सिंबल इंसर्ट करना हो, पिक्चर इंसर्ट करना हो, तो कर्सर को उसके उस जगह पे पोजीशन पे रखना जरूरी होता है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इंसर्ट टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल जो है सो हाईलाइट करेगा। जब आप सिंबल पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग, सिंबल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सिंबल जो होता है सो इसके एक स्पेशल फॉन्ट है विंगडिंग। विंगडिंग के लिए डब्ल्यू यहाँ से सेलेक्ट करना है और डब्ल्यू प्रेस कीजिएगा तो नीचे में और देखिएगा विंगडिंग आपका सेलेक्ट हो गया। तो इसमें जो है सो विंगडिंग का जो आपका ऑप्शन है ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए फॉन्ट। इस फॉन्ट में ये सारे सिंबल बने हुए हैं। अब इस फॉन्ट को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सारे जो है सो सिंबल आपको यहाँ पे शो कर जाता है। अब किसी भी सिंबल को पेज में इंसर्ट करने के लिए पहले उस सिंबल पर आपको क्लिक करना होता है। पहले आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे जिस जगह पे आपने कर्सर को रखा हुआ था उस जगह पे सिंबल आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी पेज में सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंबल इंसर्ट करने के बाद जो आपका कमांड आता है वह है वर्ड आर्ट को अप्लाई करना। वर्ड आर्ट का अप्लाई हम किस तरह से करते हैं, पावर पॉइंट में क्या इफेक्ट होता है, इसको हम अभी समझाते हैं। इसके लिए हम एक नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के लिए आपको कंट्रोल एम की ज़रूरत होती है। चलिए कंट्रोल एम कर लिए। अब यहाँ पे जो है सो हमको वर्ड आर्ट चाहिए
तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में, अभी जितने भी कमांड आप देख रहे हैं सारा जो है सो आपका इंसर्ट से हो रहा है। इंसर्ट टैब पे आपको जाना है और क्लिक करना है वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट पर जब आप जाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट करता है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे शो कर रहा है योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, हटाना, रिमूव करना है। और यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है उस टेक्स्ट को आप शो कीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये सिटी दरभंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करेगा। अब इसको मूव करके ऊपर वाले ऑप्शन पे लेके जाएंगे और इसको ऊपर में सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड जो है सो चेंज करना है। तो आपको इससे पहले भी बताया कि इस शेप को बैकग्राउंड फिल करना है, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि फॉर्मेट में जा करके यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उस तरह का बैकग्राउंड होगा। दूसरा तरीका है राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे जाइए। अब फॉर्मेट शेप में आपको अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप पिक्चर एंड टेक्सचर में जाएंगे तो जिस तरह का आप टेक्सचर लेंगे उस तरह का टेक्सचर जो है सो इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। इस तरह से हम जो है सो एक बैकग्राउंड इसमें लगा सकते हैं। अब इसके बाद है कि हम कोई भी दूसरा जो है सो हमको चाहिए, दूसरा वर्ड आर्ट हम इसी के अंदर में लिख के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है सो आपको कहाँ पे क्लिक करना होगा, इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करते हैं, वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिएगा। जो इस तरह का वर्ड आर्ट को यूज़ करना है उस तरह के वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लॉर्ड एंड मंगल। अब इसको जो है सो हमको क्या करना है, ऐसा एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हो गया। अब इसका बैकग्राउंड जो है सो हमको थोड़ा फिलिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है सो मेरा जो भी हमने लिखा है इसको आर्टिस्टिक ढंग से हम लिख दिया, ये इफेक्टिव होता है। आप इफेक्टिव के लिए इसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को इसके अनुसार से यूज़ करते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है सो हम, ये वर्ड आर्ट का हो गया। वर्ड आर्ट के बाद जो है सो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि वर्ड आर्ट को कुछ चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी वर्ड आर्ट उस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे तो टेक्स्ट इफेक्ट दिखेगा। टेक्स्ट इफेक्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है उस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वर्ड आर्ट के बाद जो हम कमांड आपको बताने जा रहे हैं वह है शेप अप्लाई करना। प्रेजेंटेशन के स्लाइड में पेज में शेप को यूज़ करना और इसमें कुछ चेंजिंग करना। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि शेप किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एक नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के लिए सबसे पहले इसको हम इसी पेज का यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जो इसका बैकग्राउंड होगा एज इट इज रह जाएगा, केवल कुछ एडिटिंग करके ही इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट करने का कमांड जो होता है सो कंट्रोल डी होता है, ठीक है। किसी भी शेप को, किसी भी स्लाइड को अगर डुप्लीकेट करना तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे इसी का एक डुप्लीकेट स्लाइड आपको बन गया। अब इसमें से आपको क्या करना है कि बाकी फंड का चीज़ जो है एडिट करना है उसको रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद जो है इसके अंदर में हमको कुछ शेप देना है। तो शेप देने के लिए आप कमांड जानते हैं कि इंसर्ट में जाएंगे और इसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, शेप। शेप में अलग अलग शेप है, जैसे हमको कोई स्टार बनाना है तो स्टार पर क्लिक करेंगे और शेप पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है सो ये शेप बन गया। अब इस शेप के अंदर में जो है सो आपको शेप को डुप्लीकेट करना है तो एक बार शेप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये आपके पास दो हो गया, एक बैकग्राउंड पीछे का है और एक ऊपर का है। थोड़ा सा ऊपर वाले को हटा देते हैं और पीछे पर क्लिक करते हैं और इसका फीलिंग जो है सो राइट क्लिक इस पर क्लिक कीजिएगा
राइट क्लिक करने से जो मेनू ओपन होता है उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का या शेप का, बैकग्राउंड, सब सारे चीज़ ऑप्शन आते हैं। उसी में फिलिंग का ऑप्शन है, इसमें से वाइट फिलिंग डालते हैं। तो ये वाइट फिलिंग पीछे का हो गया और ये जो है सो एक फिलिंग हो गया। यहाँ पे जो है सो आपको इस तरह से एक इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अब इस पे जो है सो हमको क्या करना है, ऊपर वाले पे एक कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट या ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट के लिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, यहाँ पे आप टाइप करना शुरू करेंगे। फिर जो जो भी फ़ॉन्ट है वो इसका फ़ॉन्ट का साइज आपको इंक्रीज करना है तो सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और इसको बढ़ा देंगे। इसके बाद इसको क्या करना, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए क्या कमांड होता है, कंट्रोल बी। क्या होता है, कंट्रोल बी करेंगे तो जो भी फॉन्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शेप यूज़ करना, शेप के का स्टाइल चेंज करना, शेप का कलर चेंज करना, शेप के ऊपर में कुछ लिखना, ये सारे इसके अंदर में आते हैं। चलिए इसके बाद का कमांड हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमको स्लाइड में पिक्चर लगाना है या इसमें जो है सो स्लाइड में जो है सो हमको लगाना है क्लिप आर्ट। तो अगर आप स्लाइड को देखेंगे तो इसमें बहुत जगह ऐसा है कि जिस स्लाइड में, जैसे इस जगह हमको क्या करना है, एक पिक्चर इंसर्ट करना है या क्लिप आर्ट लगाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, वह इसका लेआउट को चेंज करना होगा। लेआउट का क्या मतलब होता है कि जो आपका स्लाइड है, जैसे आपका सबसे पहला स्लाइड जो दिखता है, इस स्लाइड को कहते हैं हम लोग टाइटल स्लाइड। स्लाइड को कहते हैं टाइटल, ये लेआउट, टाइटल लेआउट कहते हैं, लेआउट से। और दूसरा जो लेआउट है इसको कहते हैं टाइटल विथ कंटेंट। तो इस तरह से आप किसी भी स्लाइड का या पेज का लेआउट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है इसका कमांड समझिए। सबसे पहले आपको होम टैब में जाना है, यहाँ पे आपको दिखेगा लेआउट, एरो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट दिख रहा है, उसी में एक लेआउट है टू कंटेंट। जब आप टू कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट अलग और इमेज के लिए आपको अलग जगह मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए या क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए जो आपको ऑप्शन होता है वो इंसर्ट टैब से, इंसर्ट टैब पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पिक्चर। अब यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है सो हमको, मेरा काम होगा कि हम पहले पिक्चर को इंसर्ट कर लें। यहाँ से हम एक कंप्यूटर का इमेज सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, रिसाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सबको रिसाइज करते हुए गए। तो ये कमांड जैसे, इससे हम लोग जो है सो पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिसाइज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जितने दूरी में इसका जो एरिया है टेक्स्ट का, उसी एरिया के अनुसार से आपका पिक्चर का भी आ गया। इसलिए एक स्लाइड जो है या पेज जो है एक बैलेंस वे में आ जाता है, जो आपको टेक्स्ट के लिए है। इसमें आपने ये भी देखा होगा, अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो इमेज में इस तरह का बॉर्डर भी आ जाता है। इसका इस तरह से लगाना है तो इस तरह से दे सकते हैं। चलिए एक और इमेज लगा के देखते हैं, जैसे ये आ गया। अब इसमें जो है सो हमको कुछ इमेज देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका लेआउट चेंज करना होगा। तो लेआउट चेंज करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, होम टैब में जाते हैं और लेआउट, कहाँ पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे। लेआउट में आपको कहाँ पे क्लिक करना है, टू कंटेंट पे। अब आपको इमेज लाना है, पिक्चर लाना है, तो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा और पिक्चर पे क्लिक करना होगा। पिक्चर पर क्लिक करके ही आप जो इसका जो है सो इमेज जो भी आपको लेना होगा वो इमेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें इंसर्ट पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब जो है सर ये तो हो गया इमेज या पिक्चर को इंसर्ट करना। इसके बाद क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। क्लिप आर्ट क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का एक पिक्चर का गैलरी है जो पहले से डिफाइंड होता है। उस जगह से हमको कोई इमेज लाना होता है तो इसके लिए जो कमांड होता है, इसका कमांड फिर उसी तरह से होता है, इंसर्ट में जाकर के क्लिप आर्ट और गैलरी से उसको लेके आना। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका जो है सो लेआउट चेंज करेंगे। और यहाँ से हम सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करेंगे? होम टैब में लेआउट पे क्लिक करेंगे और टू कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से टेक्स्ट अलग और क्लिप आर्ट और इमेज के लिए अलग ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारा काम होगा इंसर्ट टैब पर क्लिक करना और इस बार जो है सो हम पिक्चर पे नहीं क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्लिप आर्ट का ऑप्शन आता है। चलिए कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंप्यूटर, ठीक है, और गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर तो यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का हमको चाहिए, ठीक है। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिप आर्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर जा करके इसको रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो इसके अंदर में इसको सेट कर सकते हैं। इजीली जो है सो ये सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लिप आर्ट इंसर्ट करना होगा। एक बार जो है सो आपको हम ओवरऑल आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो है सो ये कमांड, आज का कमांड सब आपने देखा। और जो लैब करेंगे, जो भी आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं वीडियो के द्वारा, ये क्लासरूम का ही वीडियो है। आप इस वीडियो को बढ़िया से शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका एक PDF आपको सेंड किया जाएगा। PDF का पूरा विवरण जो है सो आप कॉपी पर लिख के आएंगे और अगले दिन जो लैब का टाइम है उस लैब के टाइम के अनुसार से अपना लैब कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, एक तय सीमा आपको फॉर्म जमा करने के लिए दिया गया है, उसके अनुसार से ही फॉर्म जमा कर देंगे जो टाइम से आपका एग्ज़ाम हो जाए। एक बार फिर से आप समझेंगे कि आज के क्लास में आपने क्या सब सीखा। सबसे पहला है कि किसी भी पेज में डेट और टाइम कैसे आप लगाएंगे, तो ये इंसर्ट टैब से होगा। दूसरा है कि पेज में बैकग्राउंड आप कैसे लगाएंगे। तीसरा है कि अगर आपने बैकग्राउंड लगा भी दिया तो इसको रिमूव कैसे करेंगे। इसके बाद पेज में आपको सिंबल लगाना है, सिंबल का यूज़ करना है तो कैसे सिंबल को लेके आएंगे, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद है कि वर्ड आर्ट का यूज़ करना। वर्ड आर्ट के बाद है शेप का यूज़ करना, शेप का स्टाइल चेंज करना, शेप के ऊपर कुछ लिखना, ये सारे चीज़। और लास्ट में हमने आपको दो चीज़ बताया, पिक्चर और क्लिप आर्ट। लेकिन जो पिक्चर और क्लिप आर्ट होगा वो आप जो पेज है उस पेज का लेआउट चेंज करके तब कीजिएगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो आपका टेक्स्ट होता है और इमेज होता है उनको एडजस्ट करने के लिए लेआउट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पिक्चर और क्लिप आर्ट। एक बार क्लास ख़त्म करने से पहले आपको हम इसका फुल व्यू आपको दिखाते हैं। आपको इससे पहले के क्लास में हमने बताया था कि जो प्रेजेंटेशन होता है उस प्रेजेंटेशन को आप बनाने के बाद व्यू करते हैं, स्लाइड शो करते हैं, दिखाते हैं। तो दिखाने फुल स्क्रीन व्यू पे होता है। तो इसके लिए जो कमांड होता है वो आप F5 की को प्रेस करते हैं। F5 की को प्रेस करने से क्या होता है कि आपका स्लाइड पहले नंबर से शुरू होता है दिखना और लास्ट तक जाता है। लेकिन जब आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना होता है तो आप राइट एरो का यूज़ करते हैं। अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाना होता है तो लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं। तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे? तो F5 प्रेस करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन व्यू पे आएगा। अब हम इसको एरो पर क्लिक करेंगे, दूसरा आया। इस तरह से हम हर एक स्लाइड को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, फिर लास्ट हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज जो है सो आज की क्लास को ख़त्म करने के बाद जो है सो आप नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के दिन में इसका लैब करेंगे। आज हम इसका PDF आपको सेंड कर दे रहे हैं, PDF लिख के आइएगा और लैब कीजिए।